सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप हो जाइए सावधान, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ नरेंद्र कुमार। जी हाँ, आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने उपस्थित है और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और आपके साथ में जल्दी जल्दी उन सवालों को, उन प्रश्नों को रखना चाहूँगा जो 5 अप्रैल को प्रतियोगिता होने जा रही है, भीम ज्ञान प्रतियोगिता। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में आएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारी वीडियो को देखेगा उस वीडियो में ज़्यादातर सवाल मिलने की संभावनाएं रहेंगी। तो दोस्तों, निवेदन करूंगा कि हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आज दोस्तों मैं आपके सामने 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं, 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। जब तक 100 क्वेश्चन पूरे नहीं हो जाएंगे, मैं आपको लगातार ये बातें और बाबा साहब से जुड़ी हुई विचारों को रखता रहूंगा, सवालों को रखता रहूंगा, बाबा साहब के जो जीवन से संबंधित है उन बातों को रखता रहूंगा। तो चलिए टाइम ज़्यादा खर्च न करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल बनता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म मुहगढ़ छावनी, मध्य प्रदेश, जिला इंदौर में हुआ था। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसलिए इसे नोट कर लें। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 1906 में बाबा साहब की शादी माता रमाबाई के साथ हुई थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरे, 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 6 में शादी हुई और 7 में बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और 1908 में, जनवरी 1908 में श्री के एस के बोले जी अध्यक्षता में गुरुजी के इस केले कुलेस्कर द्वारा लिखी गौतम बुद्ध की जीवनी पुस्तक दी गई। दिसंबर 1912 पुत्र यशवंत का जन्म हुआ। जो पुत्र हुआ था यशवंत, वो 1912 में हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है एक दूसरे से। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें वो आएंगे, आपके विकल्प आएंगे। मुंबई में हुआ, बेंगलोर में हुआ, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, कहाँ हुआ? तो ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर है कि मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहब का जन्म। आगे, जनवरी 1913 मुंबई विश्वविद्यालय से फारसी और अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब ने एमए की परीक्षा कब पास की और कहां से की। ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये मुंबई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। 1913 में एमए की परीक्षा पास की थी। और एमए कहां से किया था, किस विषय से किया था? इकोनॉमिक्स से एमए किया था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने किसने भेजा था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो ये बाबा साहब को भेजा था एक गायकवाड़ महाराज थे, जो राजा थे, उन्होंने इनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। आगे, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब किस स्थान पर गए थे? दोस्तों मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए ये लंदन गए थे। आगे, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना पैक्ट पर साइन किए गए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? दोस्तों बताएं कि जब बाबा साहब का जब डिग्री लेकर के वापस आए थे, तो बाबा साहब ने मुंबई में वकालत शुरू की थी। मुंबई में, ध्यान रखेंगे। कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब हुआ? तो 3 मार्च 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ। बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? 1928। इसका उत्तर है 1928। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पत्रिका जो है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पत्रिका लिखी है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता, ये बाबा साहब की पत्रिकाएं हैं। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? संवैधानिक अधिकार को संविधान की का हृदय और आत्मा कहा गया है। ध्यान रखें। जून 1917 बड़ौदा राज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की अवधि खत्म होने के कारण एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा एमएससी की। और 1917 जुलाई 1917 बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने अन्य सचिव के पद पर नियुक्त किया। सवाल ये बन सकता है दोस्तों, बाबा साहब को जब विदेश से पढ़कर आए थे, तो जो महाराजा गायकवाड़ थे, उन्होंने उनको किस पद पर नियुक्त किया था? तो सचिव के पद पर नियुक्त किया था, सैन्य सचिव। 11 नवंबर 1917 डॉक्टर अम्बेडकर का बैरिस्टर के अध्ययन हेतु गेजिन यानी कि लंदन में प्रवेश मिला था। 21 मार्च 1920 कोल्हापुर की महाराजा छत्रपति साहू जी की अध्यक्षता में आयोजित अपेक्षित वर्गों के सम्मान में भाग लिया। जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। मार्च 1920 लंदन में पढ़ाई फिर से आरंभ करने के लिए प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दिया। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि लंदन में दूसरी बार पढ़ने के लिए बाबा साहब कब गए? मार्च 1920 में गए थे। सितंबर 1920 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोबारा दाखिला मिला। दाखिला कब मिला? सितंबर 1920 में।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रश्न यह भी बन सकता है कि बाबा साहब को कब लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला कब मिला, तो लिखेंगे 1920 में। जून 1921 लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा इनका लेख प्रेसियल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एम्पीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया स्वीकृत किया गया तथा इकोनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री प्राप्त हुई सबसे पहले। 14 फरवरी 1922 अखिल भारतीय बहिष्कृत। प्रश्न आ सकता है अखिल भारतीय बहिष्कृत स्थापित कब हुआ, 14 अप्रैल 1922। 8 जून 1917 कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई बाबा साहब को। तो लिख सकते, क्वेश्चन आएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहब को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई, 8 जून 1917। कमीशन के सम्मुख साक्षी और ज्ञापन पत्र पेश कब किया, 23 अक्टूबर 1925। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मुंबई विधानसभा में शपथ ग्रहण कब किया, 18 फरवरी 1927। मुंबई विधान परिषद में बाबा साहब का पहला बजट भाषण कब हुआ, 24 फरवरी 1927। बाबा साहब की जो संतानें थी जैसे रमेश, गंगाधर, यशवंत, बिंदु, 5 बच्चे थे। और राजरतन, उनकी 5 संतानें थी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। रमेश, गंगाधर, यशवंत और राजरतन और बेटी थी इंदु, ये उनकी संतानें थी। डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जैसे शूद्र कौन थे, पाकिस्तान पर विचार, रुपए की समस्या। कोल्हापुर के छत्रपति राजसी शाह ने मूक नायक पत्रिका के प्रकाशन के लिए बाबा साहब को 2500 यानी कि 2500 रुपये का योगदान किया था। वित्तीय योगदान कहा जाता है इसे, 2500 रुपये। मूक नायक का प्रथम अंक कब प्रकाशित किया गया, मूक नायक 31 जून 1920 में। दोस्तों इसके साथ मैं क्वेश्चन और बताता हूं कि जो मूक नायक है, जो पत्रिका थी ना, इस पत्रिका यानी कि बाबा साहब जो एक पत्रकार भी थे, पत्रकार के साथ साथ संपादक भी थे। संपादक का मतलब है कि वो अपने आप ही उस पत्र को चलाते थे, लिखते थे, खुद ही रचयिता थे, खुद ही निर्माता थे, तो उन्हें इस वजह से संपादक और पत्रकार कहा गया। और मूक नायक को उन्होंने 31 जून 1920 को यह अंक, जो प्रथम अंक जो है इसका प्रकाशित किया गया था। और मूक नायक का मतलब होता है गूंगों का नेता। डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 यानी कि 3 विषयों पर 4 जगह से पीएचडी किया, यानी कि विषय 3 थे लेकिन 4 जगह से पीएचडी किया। ऐसा एकला विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियों से, विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। तो सवाल बन सकता है कि वे 2 कौन से विषय हैं, या वह एक कौन सा विषय है जिससे 2 जगह से पीएचडी किया, तो अर्थशास्त्र। जिलाधिकारी ने महाड़ चवदार तालाब को अछूतों के लिए भी उपयोग करने का आदेश कब दिया, 17 मार्च 1937 को। डॉक्टर अम्बेडकर ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को मुंबई के विधानसभा में पेश कब किया, 10 नवंबर 1938। बाबा साहब द्वारा लिखित फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम प्रकाशित 1 मार्च 1939। डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित पाकिस्तान के संदर्भ में विचार, पाकिस्तान या भारत विभाजन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन एक मैं पहले बता चुका हूं और ये दूसरी बार रिपीट है, लेकिन इसमें सन बताया जा रहा है दिसंबर 1940। डॉक्टर अम्बेडकर को रक्षा सलाह समिति का सदस्य बनाया गया कब, जुलाई 1941। बाबा साहब और क्रिप्स की भेंट दिल्ली में अछूत नेताओं का सम्मेलन कब हुआ, 30 मार्च 1942। नागपुर में बाबा साहब ने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता कब की, 17 से 20 जून 1942।
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब की? 19 जुलाई 1942। संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें बाबा साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। 29 अगस्त 1947। 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर संविधान का प्रारूप लिखने के लिए अध्यक्ष चुने गए। गठन तो हुआ 29 अगस्त को 1947 को और 30 अगस्त को उनको अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखें सवाल को, ये अध्यक्ष चुनने वाली बात है। जब अध्यक्ष की बात आती है, अध्यक्ष कब चुना गया, तो 30 अगस्त लिखना, 30 अगस्त 1947। और उसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त को, यानी कि एक दिन पहले। बाबा साहब ने पी लक्ष्मी नरसू की पुस्तक बुद्ध धम्म का सार की भूमिका लिखी, कब लिखी थी? 10 मार्च 1948 को। डॉक्टर अम्बेडकर ने श्रीमती डॉक्टर शारदा कबीर से दिल्ली में दूसरी शादी कब की? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 15 अप्रैल 1948 को। शारदा कबीर से जो शादी हुई थी, वह शारदा यानी कि वो सविता अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में शारदा कबीर कहा जाने लगा। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान प्रस्तुत किया 4 अक्टूबर 1948। डॉक्टर अम्बेडकर की संत गाड़ के बाबा से भेंट कब हुई? 12 जून 1949। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? 26 नवंबर 1949। कोलंबो में आयोजित विश्व बुद्धिस्ट सम्मेलन में भाग लेने कब गए? दिसंबर 1950। संसद में कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल कब पेश किया? 5 फरवरी 1951। दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर ने अम्बेडकर भवन की आधारशिला रखी, 15 अप्रैल 1951। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर 1927। बाबा साहब ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेशाधिकार के लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर मंदिरों पर पूर्ण रूप से अधिकार को चुनौती दे डाली, 2 मार्च 1930 को। है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से कब हुई और कहाँ हुई? 14 अगस्त 1931 को मणि भवन में उनसे मुलाकात हुई, मणि भवन। बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड कब मिला? 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? 14 सितंबर 1932। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 और पूना पैक्ट पर जो साइन हुए थे, जो हस्ताक्षर हुए, वह 24 सितंबर 1932 को हुए। किस किस के बीच हुए? बाबा साहब और गांधी के बीच। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक विदेशी पत्रकार बाबा साहब से मिलने के लिए आए थे। बाबा साहब ने उस पत्रकार को मिलने का कौन सा समय दिया था? वह कौन सा टाइम था? तो दोस्तों बताएंगे
कि रात्रि के 2 बजे का टाइम बाबा साहब ने दिया था। बहुत बहुत ही चकित बात है। रात्रि के 2 बजे। उस पत्रकार का नाम है मैकलीन, जो विदेश से आए थे, और वो 3 लोगों से मिलने आए थे। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, महात्मा गांधी से और जिन्ना से। तो मैकलीन गांधी के पास भी गए और जिन्ना के पास भी गए, तो दोनों सोते मिले। लेकिन बाबा साहब के पास जब मैकलीन आए तो वह पढ़ रहे थे, वो लिख रहे थे। और उस समय बाबा साहब से उन्होंने प्रश्न किया मैकलीन ने कि वे दोनों व्यक्ति सो रहे हैं और आप जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैकलीन से कहा था कि मेरा समाज सोया हुआ है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। उनका समाज जागा हुआ है, इसीलिए वो लोग सो रहे हैं। मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन महत्वपूर्ण सवालों को ही बता रहा हूँ। यह कब कहा बाबा साहब ने, यह कब कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ परंतु हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस कथन से उनकी, यानी कि यह कब कहा, 1935 में ये कहा था बाबा साहब ने। आगे चलते हैं। महार सत्याग्रह कब किया? तो इसमें 1927 को महार सत्याग्रह किया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा कब दिया? 21 जुलाई 1942। 21 जुलाई 1942 को दिया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा बाबा साहब ने कहाँ दिया था? नागपुर में दिया था। कहाँ दिया था? नागपुर में। बाबा साहब के 3 गुरु थे। कौन कौन से? पहले गुरु थे, पहले गुरु जो बनाए उन्होंने, वो बनाया बुद्ध को। फिर दूसरे नंबर पर कबीर साहब को, और तीसरे नंबर पर महात्मा ज्योतिबा फुले को। ये 3 गुरु बनाया है। लेकिन उनके जीवन में जो पहले गुरु आए थे वे कबीर साहब थे, क्योंकि कबीर साहब उनके पुश्तैनी, जो उनके बाबा साहब के जो पुरखे थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो कबीर पंथी थे। तो उनके जो जीवन में आए वो कबीर साहब थे। उनके जीवन में उन्होंने उनको गुरु माना। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समरिक दल की स्थापना कब की? 1932। अनुसूचित जाति की स्थापना बाबा साहब ने कब की? 1942। बाबा साहब को भारत रत्न कब दिया गया? 1990।
हिंदू कोड बिल संसद में कब पेश किया गया? हिंदू कोड बिल 1952। 51-52 है, 51-52, लेकिन पेश करने का जो समय है वो 51 है, 1951 लिखेंगे। और जो पास करने की बात आएगी, कब पास किया गया, तो 1952 लिखेंगे। हिंदू कोड बिल किस लिए संसद में पेश किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदू कोड बिल जो है वो स्त्रियों के कल्याण के लिए किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आरंभ कब हुआ? 7 अगस्त 1931। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया गया 3 अप्रैल 1927 को। समाज समता संघ का संगठन या गठन कब किया? सितंबर 1927। साइमन कमीशन के लिए संवैधानिक सूचना दी गई कब? 28 मई 1928। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर एज ए नियुक्त कब हुए? जून 1928 को बाबा साहब प्रोफेसर भी बने। तो ध्यान रखें, जून 1928 को मुंबई में वो प्रोफेसर बने थे। कहाँ पर? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। साप्ताहिक जनता पत्र का प्रकाशन किया दिसंबर 1930। डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित कब हुई? 13 अक्टूबर 1946। रामास्वामी नायकर से डॉक्टर अम्बेडकर की भेंट कब हुई? 23 अगस्त 1944। संसद में कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया 5 फरवरी 1951।
बाबा साहब ने पहला चुनाव कब लड़ा? 1951 से 1952। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस चुनाव में भाग लिया? वह कौन सा चुनाव था? लोकसभा चुनाव। बाबा साहब कहां से चुनाव लड़े? नागपुर से लड़े थे पहले। डॉक्टर अम्बेडकर ने जी कौन सी भाषा नहीं जानते थे? बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत यानी कि 12 भाषा, वैसे तो 64 भाषाओं का ज्ञान बताते हैं, लेकिन उनको 12 भाषाएं ऐसी आती थी जो बहुत ही वो उनमें पारंगत थे, निपुण थे। जैसे संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे, गुजराती जानते थे, और तुम्हारा पाली जानते थे, इंग्लिश जानते थे, और जर्मन जानते थे, मराठी जानते थे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत पत्रिका कब आरंभ की? 4 फरवरी 1956। मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज लॉ ऑफ लॉ खुला, कब खुला? 1956। बाबा साहब अशोका मिशन दिल्ली दलाईनामा के अभिनंदन समारोह में उपस्थित हुए, कब? 2 दिसंबर 1956।